क्रिकेट में बड़ी तारीफ होती है जब कोई टीम अच्छा खेलती है, लेकिन क्या उस अच्छे खेलने की कोई कीमत नहीं होती है? क्या उस अच्छे गेम को कोई रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि दूसरा टेस्ट मुकाबला कोलंबो वाला वो ड्रॉ पर समाप्त हुआ। इसके पीछे की सिर्फ एक ही वजह रही, सोनल जिन्होंने दोनों पारियों में शतक जड़ा। श्रीलंका को लगभग हारा हुआ मुकाबला उन्होंने बचा लिया। 1-0 से फिर भी श्रीलंका हार गई, लेकिन उनकी पारी जीत गई। लेकिन इस मुकाबले के बाद जब मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड चुना गया तो लोग हैरान हो गए। लोगों ने मान के रखे थे कि शायद ये तो सोनल के हिस्से जाएगा, लेकिन मैन ऑफ द सीरीज का जो खिताब है वो गया देवदत्त पड्डीकल के हिस्से। देवदत्त पड्डीकल ने सीरीज में जबरदस्त बैटिंग करी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतनी भी जबरदस्त बैटिंग उन्होंने नहीं करी कि वो सोनल को मात दे दे। 3 पारियों में 4 पारी होती हैं 2 टेस्ट मुकाबलों में, 3 पारी में शतक, एक में 80+ रन और एक मुकाबले में उसने खुद बचा लिया अपनी टीम को। इसके बावजूद भी जब जिसने भी ये चुनाव किया होगा मैन ऑफ द सीरीज का, उसके लिए कठिन टास्क जरूर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जरूर उनके नाम गया, लेकिन प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब उनके नाम नहीं गया। जबकि ये सीरीज देवदत्त पड्डीकल के लिए तो जानी जाएगी ही, लेकिन उससे ज़्यादा चर्चा अगर किसी एक खिलाड़ी की सीरीज में हुई है तो वो सोनल खिलाड़ी है जो श्रीलंका के बल्लेबाज है। ऐसे में वही वाली बात आ जाती है कि अगर आप जीतते हैं तभी आपको सब कुछ मिलेगा, हारेंगे तो फिर नहीं मिलेगा। ये तो इस मुकाबले ने कहीं ना कहीं सच साबित कर दिया। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर फैंस बटे पड़े। लोग कह रहे हैं कि यार इसमें सोनल को ही मिलना चाहिए था, क्योंकि ये कमाल की बैटिंग है। यहाँ तक कि तो कुछ लोग भारत की, यहाँ तक कि राजेश शुक्ला जी ने उनकी तुलना तो सचिन तेंदुलकर से कर दी जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हो रही है, लेकिन सवाल ये आपसे भी रहेगा, आपको क्या लगता है? मुकाबले की बात करें तो आखिरी दिन भारत को जीत के लिए सिर्फ 4 विकेट चाहिए थे। भारत 4 विकेट नहीं ले पाया। बहुत रेयर टेस्ट मुकाबलों में देखने को मिलता है कि टीम इंडिया इतना खराब गेंदबाजी करे कि आप एक दिन में वो भी श्रीलंका के निचले क्रम के बल्लेबाजों को आप आउट ही नहीं कर पा रहे। इसी बात पर जब ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो फिर लोग कहते हैं कि हमारे पास पेसर्स जबरदस्त नहीं है जो लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों को आउट कर ले। ये सिर्फ इसी मुकाबले की दिक्कत नहीं है, ये पिछले कुछ समय की दिक्कत है। हम मेन बल्लेबाजों को आउट कर लेते हैं, लेकिन निचले क्रम के जो खिलाड़ी वो हमें परेशान करते हैं। ऐसे में घूम फिर कर क्या प्रसिद्ध कृष्णा, क्या सिराज, बाकी सरान जैन का जो सिलेक्शन रहा है, इन तमाम चीज़ों पर बहुत ही सोशल मीडिया बटा पड़ा है। लोग गंभीर को आड़े हाथों में ले रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई देखिए, आप T20 के बेहतर कोच हैं, आप T20 बेहतर तरीके से समझते हैं, लेकिन ODI और टेस्ट को समझने में कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। खास तौर पर टेस्ट मुकाबले को समझने में जो एग्रेशन, जो तमाम चीज़ें होती हैं सिलेक्शन में, वो आप बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा सिचुएशन में जब कुलदीप कई बार बड़े कारगर होते हैं, लेकिन उनको बीमारी के नाम पर बाहर कर दिया गया, इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं। और अब इसकी वजह क्या हुई कि कहीं ना कहीं जो भारत की WTC में पहुंचने की उम्मीदें थी वो लगभग ख़त्म होने वाली है। मतलब अब जो जितने मैच बाकी हैं सारे जीतने हैं, जो कि बहुत मुश्किल चांस है, क्योंकि न्यूजीलैंड से है और फिर ऑस्ट्रेलिया से भी है। हम ये मान के भी चल रही हैं कि टीम इंडिया जीत जाएगी तब भी ये कंफर्म नहीं रहेगा कि हम फाइनल खेलेंगे, यानी कि बैक टू बैक 2 बार के WTC के फाइनल में आप नहीं जा रहे हैं। ये टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी हार है। बाकी आपको क्या लगता है कि प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब किसे मिलना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।